वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि चार्ट्स पे कैसा दिखाई देता है। उसके बाद वन बाय वन वो कंडीशन स्टडी करेंगे, जिसमें इस पैटर्न के जिन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद इस पैटर्न के जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाती हैं। देखिए, एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होने का मतलब है कि इसके बनने के बाद एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तब देखते हैं कि चार्ट पे किस तरह से फॉर्म होता है। सबसे पहली बात, ये तीन कैंडल से मिलके बनेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट कैंडल होगी हमारी वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल होगी, यानी किसको सिग्निफाई करेगी, किसको दर्शाएगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग आई है। ओके, एक लॉन्ग कैंडल होगी ग्रीन कलर की। ओके, और इसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल बनेगी वो हमारी एक डोजी भी हो सकती है, रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की, ये मैटर नहीं करता। जो हमारी सेकंड कैंडल है वो एक स्पिनिंग टॉप भी हो सकती है और एक डॉजी भी हो सकती है। और एक चीज याद रखिएगा, जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है उससे गैप अप ओपन होगी जो हमारी सेकंड कैंडल होगी, यानी यहाँ पे गैप अप होगा और उसके बाद ये कैंडल ओपन होगी यहाँ पे, और ये फिर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे आई है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग है, ओके, इसकी क्लोजिंग से, यानी जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है इससे हमेशा ऊपर रहेगी इसकी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये रेड कलर की कैंडल होती है तो इसका ओपन ये होता और इसका क्लोज नीचे की तरफ होता, तो ये जो क्लोज होता, अगर मान लीजिए रेड कलर की बात कर रहा हूँ, अगर ये ग्रीन की जगह रेड कलर की होती तो इसका क्लोज यहाँ पे होता, तो यानी इस कैंडल के क्लोज से ये क्लोज क्या है, ऊपर है। ओके, तो यानी ये सब आपको सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया कि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल से गैप अप ओपन होगी और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। ओके, इतनी बात आपको समझा दी मैंने। अब हम बात करते हैं थर्ड कैंडल की। जो हमारी थर्ड कैंडल होगी वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। ओके, और इसके अंदर क्या होगा, ये सेकंड कैंडल से गैप डाउन ओपन होगी। देखिए यहाँ पे इसकी क्लोजिंग, यहाँ पे इसकी ओपन था, हमारी ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो यहाँ पे इसका ओपन होगा, तो इसकी ओपनिंग से नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हुई है। देखिए ना ध्यान से, यहाँ पे गैप डाउन आया है, तो ये गैप डाउन ओपन होगी थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से। ओके, और इसके बाद जो इसका सेकंड कैंडल का क्लोजिंग होगी, ये जो क्लोजिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे इसकी फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी है, इससे नीचे बंद होगी ये वाली क्लोजिंग। ओके, ये क्लोजिंग जो है इस फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के बराबर या इससे थोड़ी सी नीचे भी आ सकती है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो लो है इसका फर्स्ट कैंडल का, इस लो को ये थर्ड कैंडल का लो नहीं तोड़ सकता। ये जो लो रहेगा वो हमेशा इस लो से ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी ये लो जो हमारा लगा है उससे ये लो ऊपर होगा, यानी ये लो इसको नहीं तोड़ेगा, ये वाला जो लो है इस लो को नहीं तोड़ेगा। ओके, तो ये था कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से चार्ट्स पे फॉर्म होता है। अब हम वन बाय वन कंडीशन स्टडी करते हैं, जिन कंडीशंस में इस पैटर्न के जो काम करने की प्रोबेबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, वर्क्स बेटर एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड नियर और एट रेजिस्टेंस लेवल। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल था, ओके, और यहीं पे प्राइस ने क्या है, अपवर्ड मूव करना था, तो यहीं पे अपना टॉप लगा दिया। एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आके जब प्राइस अपना टॉप लगाएगा और वहां पे हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, ध्यान से देखिए, फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ये ध्यान से देखेंगे तो ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। यानी रेजिस्टेंस लेवल के पास आके अगर प्राइस अपना टॉप लगाता है और वहां पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो उसके बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं, यानी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है इस कैंडलस्टिक पैटर्न की काम करने की जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। Working probabilities of this pattern increases as the volume corresponding to third candle rises above the volume of first and second candle in the pattern। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कहीं पे ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया हमें, अगर इस कैंडल के लिए वॉल्यूम इस कैंडल से और इस कैंडल से ज्यादा है, एग्जांपल लाके समझा देता हूँ। मान लीजिए इस कैंडल के लिए वॉल्यूम की वैल्यू 100 थी, इसके लिए हमारी वैल्यू जो वॉल्यूम की वैल्यू थी वो 200 थी, और इसके लिए वॉल्यूम की वैल्यू 1000 हो गई। यानी फर्स्ट और सेकंड कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम अगर थर्ड कैंडल पे आ रहा है तो इस पैटर्न के काम करने के चांसेस जो क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो बेटर हो जाएंगी, इसके काम करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। यानी इस पैटर्न के बनने के बाद
बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कब? जब थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब नंबर 3 पे चलते हैं। मोर विल बी द गैप डाउन विद विच द थर्ड कैंडल ओपन्स, बेटर विल बी द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी, मैंने पहले बताया था, एक्सप्लेन किया था कि जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल से गैप डाउन ओपन होगी। ओके, तो जितना ज्यादा गैप डाउन ये ओपन होगी, यानी इस सेकंड कैंडल से जितना ज्यादा नीचे ये ओपन होगी, यानी गैप डाउन के साथ ओपन होगी, उतना ज्यादा इस पैटर्न के काम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट एक चीज याद रखिएगा कि जो इसकी ओपनिंग होनी चाहिए, मान लीजिए थर्ड कैंडल इसकी ओपनिंग होनी चाहिए, इसकी 50% बॉडी से ऊपर ऊपर रहेगी। ओके, जो फर्स्ट कैंडल है उसकी 50% बॉडी से ऊपर ऊपर रहेगी इसकी जो ओपनिंग है। गैप डाउन भले जितना मर्जी बढ़ जाए, लेकिन इसकी 50% बॉडी से ये जो इसका ओपन है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये था कि अगर गैप डाउन ज्यादा होगा तो इस पैटर्न के काम करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। Rare, but if the second candle formed in the is a hanging man, working probability of these patterns are decently enhanced। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने कहा था कि सेकंड कैंडल जो है हमारी वो डोजी भी हो सकती है और स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है। ये रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। अगर मान लीजिए ये सेकंड कैंडल एक हैंगिंग मैन बन जाए, हैंगिंग मैन क्या होता है कि जिसकी जो ऊपर वाली जो हमारी विक है वो बहुत लंबी होती है। ओके, तो ये अगर यहाँ पे हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखाई दे तो इस पैटर्न के जो काम करने के चांसेस है और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाएंगी अगर सेकंड कैंडल यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन बने। पहली बात तो ये कि यहाँ पे हैंगिंग मैन बनने के चांसेस जो है वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर केसेस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सेकंड कैंडल है हमें हैंगिंग मैन बनती हुई दिखाई दे। बट अगर यहाँ पे हैंगिंग मैन बनती हुई दिखाई देती है तो इस पैटर्न के जो काम करने के चांसेस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, यानी इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है इस पैटर्न की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये था कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखाई देता है और किन कंडीशंस में बेटर काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।